हाय दोस्तों, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है और मैं आपके बीच में आ गया हूँ आपकी सेकंड वीडियो लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जबकि पहली वीडियो आपके बीच में जा चुकी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। और हम आपको जैसे कि आप देखे होंगे कि लिखे हैं विदाउट रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको पक्का विश्वास देते हैं कि आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एकदम शानदार वीडियो। बिल्कुल आपको ज़रा से भी स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, बिना रूल के, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सिखा के दिखाता हूँ। चलिए आइए देखिए, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिए, इसलिए वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने पहले ये सब लिख लिया है। ठीक है, देखिए लेवल 2, इसके पहले मैं लेवल 1 की वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं लेवल 1 की, लेवल 1 की वीडियो देखिए, इसके बाद लेवल 2 की देखेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। ठीक है, लेवल 2, तो लेवल 2 हम कहेंगे किसको बाबू, जब आएगा हमारा क्या, फेड 2, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा बाबू, जब किस में आएगा, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा, फेड या फेड 2। ठीक है, ऐसे फेड मान लो, फेड 2 भी आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो 2 नहीं आता है। जब हमारी रिपोर्टिंग में फेड आएगा तो हम कौन सा कहेंगे, लेवल 2। तो लेवल 2 से जानकारी हमें मिलती है कि जब लेवल 2 का रहेगा बाबू तो इसमें टेंस, क्या बाबू, टेंस और टाइम, टेंस और टाइम, टेंस और टाइम दोनों चेंज होगा, टेंस और टाइम दोनों चेंज होगा। तो टेंस संबंधी परिवर्तन इधर हम लिखा चुके हैं और टाइम संबंधी परिवर्तन देखिए इधर पहले से लिखे हुए हैं, ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबी न बन जाए, इसलिए मैं आपके लिए पहले से लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए आपको यह बिल्कुल एकदम इजी वे में याद करवाता हूँ। ठीक है, जैसे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बहुत बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, वो रटते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर रटने वाली जैसी कोई चीज़ आपको मैं बताऊँगा नहीं, बिल्कुल ना रटने पे मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड में भर दूँगा। ठीक है, भूसा की तरह। अच्छा, कुछ भी नहीं भरा होता तो नहीं कहते हैं माता पिता या हमारे जो टीचर होते कहते हैं इसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, इसको नहीं समझ में आएगा, तो मैं भूसे को हटा के नहीं उसकी जगह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भरता हूँ। ठीक है, जहाँ आपका भूसा भरा है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं। चलिए आइए, तो डू डज जो होता है, ठीक है, जब डू डज होता है बाबू ना, डू डज क्या होता है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि डू डज अपने हम शकल वाले घर में कूदता है। ठीक है, जैसे कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हर प्रेजेंट अपने हम शकल पास्ट वाले घर में कूदता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए इसमें भी कंटिन्यूअस उसमें भी कंटिन्यूअस। फिर आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट देखिए हैड में। ठीक है, फिर आएगा बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन हैव बीन। ठीक है, ये भी अपने हम शकल वाले में पूछ जाएगा, हैड बीन में मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए आइए, तो देखिए अब डिड की बात आएगी। ठीक है, लेकिन एक बात बाबू ध्यान दीजिए कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में, ठीक है, ज्यों कहते हो ना कहकर अपने शब्दों में लाकर व्यक्त करना, वही कहलाता है इनडायरेक्ट। तो जब हम किसी की बात को सुनेंगे, ठीक है, उसको जाके किसी और से बोलेंगे तो बातें बीत गई रहेंगी, इसलिए वो डायरेक्ट का जितना टेंस रहता है ना वो सब इनडायरेक्ट में पास्ट में चला जाता है। तो एक बात याद रखिए कि जितना भी इनडायरेक्ट बनाएंगे सब में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती है, पास्ट की, जैसे कि देखिए इसमें सब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब पास्ट में जाता है, तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय एक बात याद रखिए कि पास्ट में जाता है। ठीक है, देखिए पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, लेकिन एक छोड़ के कूदेगा, एक छोड़ के, जैसे पास्ट इंडिफिनिट डिड, तो पास्ट इंडिफिनिट के आगे क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, एक छोड़ दो तो पास्ट परफेक्ट में कूद जाएगा। देखो हार्ट लगाएंगे नहीं, मतलब पास्ट इंडिफिनिट एक छोड़ के कूदेगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। फिर आएगा
पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को छोड़ देगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछ जाएगा तो हैड बीन, और वो हैड जब आएगा तो हैड बीन बबू एक छोड़ेंगे तो दूसरे टाइप हो जाएगा, लेकिन पास्ट में ही रहना है, बताएं अभी पास्ट में ही रहना है, तो हैड का हैड ही रहने देंगे और हैड बीन का हैड बीन ही रहने देते हैं क्योंकि कूद नहीं पाएंगे छोड़ के, ठीक है, दीवार में लड़के अपने ही घर में गिर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, विल का क्या होता है वो वुड हो जाता है, फैल का फूड हो जाता है, कैन का कूड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और भी है लेकिन क्लास 12 तक ना आप इसे अधिक नहीं पूछेगा, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, याद होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार दोहराइए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ हम फकल वाले में पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, याद हो बिल्कुल, हाँ इतना ही आसान है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, अब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये तो प्रेजेंट देखो हम फकल वाले घर में कूद गए, लेकिन जब पास्ट की बारी आएगी तो पास्ट एक छोड़ के कूदेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, फिर आएगा बब्बू पास्ट कंटिन्यूअस की बारी, पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ देगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कूद जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आएगा पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कूदेगा, लेकिन भाई पास्ट परफेक्ट कूदेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ देगा, तो भाई उसके बाद खत्म हो जाता पास्ट ना, तो उसमें नहीं जाएगा, तो अपने ही रहता है हैड में ही रहने देंगे, ठीक है। फिर हैड बीन में ही रहने देंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंडायरेक्ट बनता है। फिर आता है विल का देखिए वुड हो जाता है, तो विल का देखिए पास्ट वुड, फैल का फूड हो जाता है, देखिए पास्ट है फूड, ठीक है। कैन का कूड हो जाएगा, देखिए पास्ट है, मे का माइट हो जाएगा, देखिए ये भी पास्ट है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, हम एग्जाम्पल पहले से लिख चुके हैं। तो जब बाबू लेवल 2 मतलब जब फेड आएगा तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में फेड आएगा तो उसको हम बोलेंगे लेवल 2, और जब लेवल 2 जान जाएंगे तो हमें दो बातें दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है, तुरंत, कि लेवल 2 का हो तो टेंस टाइम चेंज करेंगे और परफॉर्म संबंधी परिवर्तन तो हर जगह होता है, चाहे लेवल 2 का हो, चाहे लेवल 2 का हो, चाहे लेवल 3 का हो। चलिए आइए देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, यू रोट अ नॉवेल, ठीक है, यू रोट अ नॉवेल। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, लेकिन देखिए V2 से हम पहचानेंगे, वर्ब से पहचानेंगे टेंस कौन है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है बाबू ये कभी नहीं बदलता है, समझे कि नहीं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है कभी नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिख देंगे, और न तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बदलता है, जो बदलता है बाबू वो है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है, जब हमारा ये रिपोर्टेड, इफ देखिए परिवर्तन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, लेकिन इसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जो बातें कही गई हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इम्परेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आगे आने वाली वीडियो में मैं सेंटेंस वाइज करके पढ़ा दूंगा आपको, पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपके जहन में बैठ जाएगी, आपके दिल में बैठ जाएगी बातें, ठीक है, तो आप इम्परेटिव का एक्सक्लेमेटरी एप्टीट्यूड आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा, एकदम ऐसे तुरंत आप सुनेंगे ना, सोए हुए रहेंगे तब भी कोई पूछे तब भी बता देंगे, नींद में बता देंगे, ठीक है। तो ही, उसके बाद हो जाएगा टोल्ड, और उसके बाद हो जाएगा मी, और उसके बाद डबल टेड कामा हटा के सिंपल और नेगेटिव रहता है क्या लगाते हैं वो दैट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए ये अगर हमारा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है तो फेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर यह टोल्ड में कब चेंज करेंगे, जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव हो तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। देखिए ना तो ऑब्जेक्ट बदला और ना तो इसका सब्जेक्ट बदला, फिर उसका डबल टेड कामा हटा के बाबू क्या लगा देंगे दैट, ठीक है। देखिए बॉर्डर लगा है, इनके सर में 2 किल्ली मारी गई है, इनके पैर में 1 किल्ली, ये किल्ली भूलिएगा मत, ठीक है, लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए डबल टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे बाबू दैट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ मिल गया हमारा वो, देखा देखिए इसमें परिवर्तन होगा, 123 फन वाला यहाँ से शुरुआत करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में ही 123 फन वाला नहीं लगता, इधर तो कोई चेंज ही नहीं करना है, इन्हें कभी ही चेंज करने लगना, मी चेंज करने, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है ना। तो यू सेकेंड पर्सन बाबू ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखिए 123 फन वाला नियम पहली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, 123 फन बाबू 123 बेटवा जकरे हो, 123 बेटवा जकरे हो, ओकर बात के ना मानेगा, है ऐसा कोई जो इसकी बात ना माने, अरे इसके पास 123 बेटवा है, ठीक है, जो इसके खिलाफ हो जाएगा किसी के औकात है, ठीक है। तो मतलब 123 फन का जो नियम है, यह कोई ऐसा लेवल मतलब लेवल 2 का चाहे लेवल 1 का हो,
इफ का नियम सभी लोग मानेंगे, मतलब परस्पर संबंधी परिवर्तन चाहे कोई टेंस रहे, चाहे रिपोर्टिंग और किसी टेंस में रहे, लेकिन परस्पर संबंधी परिवर्तन हर जगह होगा। इसकी बात क्यों नहीं मानेंगे भाई? 123 फन है इसके पास, तो 123 फन वाला नियम हर जगह लगता है, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन, तो अब देखिए सेकंड पर्सन बाबू, यहाँ देखिए सेकंड पर्सन अगर कोई नहीं तो आई वी मान लीजिए। देखिए सॉरी गलती हो गई। देखिए आई और वी जो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन होता है, याद कर लीजिए। आपको कुछ नहीं याद है तो यहाँ याद करिए। देखिए आई वी होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू हमारा कौन होता है? सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़ के सब थर्ड पर्सन। तो बाबू फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्ट। देखिए यह रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे, यह रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे, ठीक है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो बिना बाबू चेंज किए नहीं छोड़ेंगे। तो फर्स्ट पर्सन आया ना, फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ हमारा आया क्या है? सेकंड पर्सन। यू आया ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ ये गए, कहेंगे महाराज, देखिए जिसके पास जाएंगे उसको लेकर आएंगे। तो ये गए ऑब्जेक्ट के पास, मी के पास, कहेंगे महाराज जल्दी चलिए, कहेंगे कौन ही रूप में चलना है? कहेंगे अरे हमने सब्जेक्टिव केस पे बैठे हैं ना, हम सब्जेक्ट की जगह बैठे हैं ना। तो कहेंगे रुकिए हम तैयार हो जाते हैं। तो मी बाबू तैयार होके कहाँ हो जाएंगे? आई सब्जेक्टिव केस पे आई हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है। देखिए अब देखिए रोड कौन सा? V2 है, तो मतलब इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। टेंस आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा। नहीं देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, दुइये टेंस हो सकता है, या तो पास्ट इंडिफिनिट या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। फिर उसके बाद बाबू डिड है, तो डिड देखिए किस में जाता है? देखिए आपको याद होगा डिड किस में जाता है? एक छोड़ के कूदेगा ना। तो डिड मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट छोड़ दो, पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ दो। पास्ट परफेक्ट में देखिए बस एक बार माइंड में घुमाइए, एक बार रिवाइज करिए ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। आप खाली सुनेंगे आपको याद होने वाला है, ठीक है। देखिए आपको याद होगा। देखिए डिड किस में जाता है? एक छोड़ के कूदाओ, डिड पास्ट इंडिफिनिट एक छोड़ दो, पास्ट कंटिन्यूस छोड़ दो, तो किस में गया? पास्ट परफेक्ट में। तो आई का वो हैड देखिए होता है, ठीक है। हैड पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड सबके साथ लगता है, चाहे करता है कुछ नो चाहे बहुवचन हो, ठीक है। हैड लग जाएगा, उसके बाद देखिए हैड के साथ हमेशा का अगर वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म आती है, तो जाएगा वो रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। अब फिर उसके बाद हो जाएगा बाबू ए नॉवेल। ये तो प्रोनाउन तो है नहीं कि चेंज करेंगे, खाली प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का हो तो बिना चेंज किए नहीं छोड़ेंगे। देखिए आसान है ना, ठीक है। देखिए रिपोर्ट फिर से एक बार देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा ना तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है। ये जो दो कीली ऊपर मारी गई है, ठीक है, दो कीली जो ऊपर मारी गई है और नीचे, इन दोनों को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जाएंगे, कहेंगे चलिए महाराज ये आएंगे इनकी जगह बैठने के लिए, तो मी का ये सब्जेक्टिव केस बैठे हैं ना, तो मी आएगा सब्जेक्टिव केस बैठेगा तो आई हो जाएगा। रोट है V2, तो इसका मतलब डिड की बात हो रही है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही है, तो हार्ड हो जाएगा, और राइट का हो जाएगा रिटेन, फिर उसका हो जाएगा ए नॉवेल, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया ना। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए बाबू, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हम बताएं बाबू, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसमें न तो सब्जेक्ट चेंज होता है ना तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, फिर क्या चेंज होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए आई चेंज करते हैं, तो माई हो जाएगा, उसके बाद बाबू फादर, माई फादर, ठीक है, माई फादर। उसके बाद माई फादर, उसके बाद देखिए फेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। और उसके बाद हो जाएगा हिम, देखिए हिम चेंज हुआ, देखिए खाली टोल्ड फेड टू को चेंज किए टोल्ड में। उसके बाद बाबू आ जाएगा, देखिए डबल टिक का हटा क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अब देखिए सरिता, ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है, तो सरिता का सरिता ही लिख देंगे, ठीक है। सरिता का क्या लिख देंगे? सरिता ही लिख देंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा बाबू इज, क्या हो जाएगा? इज। फिर उसके बाद हो जाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग। और उसके बाद हो जाएगा टू, क्योंकि प्रोनाउन है नहीं चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, खाली प्रोनाउन चेंज होता हो, ठीक है। मतलब प्रोनाउन चेंज होगा और टेंस और टाइम बदलेगा, तो टेंस हम बदलेंगे नहीं, देखिए गलत कर दिए, देखिए हाँ, देखिए यहाँ इज है ना, तो टेंस इज एम आर वाला है, तो इज एम आर किस में जाता है? हम शकल वाले में। इज एम आर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प में क्या होती है? वाज। सरिता के अनुसार क्या लग जाएगा? वाज। उसके बाद गोइंग टू
स्कूल, स्कूल के बाद देखिए आगे वो टाइम, क्या आ गई टाइम, टाइम आगे टुडे, तो टुडे का हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ लिखे हम, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे, क्या हो जाएगा टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप लगा देंगे डबल कॉमा, ठीक है। देखिए जब लेवल 2 का रहेगा तो टेंस बदला और क्या बदला, टाइम बदला। अगर बाबू यही रहता, जैसे यहाँ फेड 2 दिया है ना, फेड 2 दिया है, यहाँ तक देखिए क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम आंसर बनाए हैं, यहाँ से देखिए आंसर बनाए हैं, ठीक है। देखिए माई फादर सेड टू हिम कामा डॉटर कामा सरिता इज गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब फेड देख जाओ तो हम आपको बताए थे कि टेंस बदलेगा और टाइम, टेंस और टाइम बदलता है, ठीक है। जब लेवल 2 का हो तो टेंस टाइम बदलता है, एक बात याद रखिए, जब लेवल 2 का हो तो टेंस टाइम, बार बार बोल रहे हैं, जब लेवल 2 का हो तो टेंस टाइम बदलता है। कैसे पता चलेगा लेवल 2 का है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आए, फेड आए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में फेड आए, तो जब फेड देख जाओ तो इसका मतलब टेंस और टाइम बदलेगा। तो टेंस संबंधी परिवर्तन बता ही चुके, आइए टाइम संबंधी परिवर्तन देखिए क्यों टाइम बदलती है, टाइम क्यों बदलती है। देखिए लॉजिक के साथ, हर चीज़ें आपको लॉजिक के साथ मिलेगी, ठीक है। अमित यूपी अड्डा 123 में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो विदाउट लॉजिक हो, सब लॉजिक के साथ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे डायरेक्ट नेट में किसी की बात को अपने शब्दों में ले जाके कहना होता है, तो जब हम किसी की बात सुनेंगे और जाके कहीं बोलेंगे तो वही तो नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा ना, ठीक है, वहीं तो रहेगा नहीं। जैसे हम किसी की बात को सुने तो जरूरी वहीं जरूरी है कि बुलाएंगे तो वहीं जाके कहेंगे जहाँ सुने थे, अरे भाई कहीं दूसरी जगह जाके बोलेंगे, है कि नहीं। अच्छा बताइए कहीं बात सुने आप तो क्या करेंगे, वहीं सुन के जब तक वहीं कोई नहीं मिलेगा आपसे बात करने के तब तक वो बात किसी को नहीं बताएंगे, अरे भाई कहीं बता देंगे जहाँ जाएंगे, जब भी आपको याद आएगा कि बताना है उचित है, आप समझेंगे वहीं बताना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो सूचक शब्द होते हैं, निकटता सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में बदल देते हैं, ठीक है। निकटता जो यहाँ सुने, ठीक है, जब किसी से कहेंगे तो दूर हो जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे तो यहाँ का वहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ का वहाँ कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है हियर, हियर यहाँ का वहाँ मतलब देयर, फिर दीज का, दीज मतलब ए, तो ए का हो जाएगा ओ दोज, नाव का देन हो जाता है बाबू, टुडे का दैट डे हो जाता है। देखिए टुडे याद करिए, देखिए टू, देखिए डे में क्या जो है टू, तो टू का टू को क्या कर दिए हैं दैट में चेंज कर, देखिए टू को किस में चेंज कर दैट में, उसका डे है तो डे लिख दिए हैं। वैसे बाबू देखिए टू नाइट आता है, इसमें देखिए टू नाइट, तो टू लगा है ना नाइट में, टू लगा है नाइट में ना, तो टू को किस में चेंज कर देंगे दैट में, और उसका दैट के बाद हो जाएगा नाइट, ठीक है, जिसमें भी टू लगा हो, ठीक है। तो टू को दैट में चेंज जाएगा, उसके बाद जो डे है डे लिख देंगे, नाइट है तो नाइट लिख देंगे। टुमारो को देखिए, टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल बाबू है, तो आने वाले कल को आने वाला कल तो फॉलो करेंगे भाई, फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे आने वाले कल का, तो द फॉलोइंग डे हो जाता है। या देखिए यहाँ जो लिखे हैं द डे आफ्टर, एक दिन बाद भी होता है, ठीक है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल को बाबू प्रीवियस बोलते हैं, बीते हुए कल क्या बोलते हैं प्रीवियस, तो हो जाएगा यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है। तो यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, नहीं तो दूसरा देखिए है द डे बिफोर, एक दिन पहले, ये ना होता है कल, बीता हुआ कल। चलिए एगो का हो जाएगा बिफोर, दिस का बाबू दैट, लास्ट वीक का, तो जहाँ भी लास्ट दिख जाए बाबू ना, तो लास्ट पिछड़ा बीता हुआ है तो प्रीवियस कर देंगे, वीक है तो वीक कर देंगे। अगर यही लाता बाबू लास्ट मंथ तो हो जाता लास्ट का हो जाता प्रीवियस मंथ, ठीक है। नेक्स्ट वीक का बाबू हो जाता नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लगा है तो नेक्स्ट आगे आएगा तो फॉलो करेंगे, तो द फॉलोइंग हो जाएगा, वीक है तो वीक हो जाएगा, अगर होता नेक्स्ट मंथ तो फॉलोइंग मंथ हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट डे होता, ठीक है, तो द फॉलोइंग डे हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी नेक्स्ट लगा रहेगा तो उसको हम फॉलोइंग कर देंगे, हेम्स का वो देम्स हो जाता है और दफ का फो हो जाता है, ठीक है। तो निकटता सूचक शब्दों को हम दूरस्थ सूचक शब्दों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, इसलिए निकटता सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में बदल देते हैं, ठीक है। समझ में ही बात की नहीं, तो चलिए आइए देखते एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए तो जब लेवल 2 का वो टेंस टाइम बदलेगा, हम देखो यहाँ लिखा है टेंस और टाइम बदलेगा, ठीक है। देखिए माई फादर के अभी एग्जाम्पल बताएं, सेट 2 को किस में चेंज कर दे, टोल्ड में, ठीक है। हिम को हिम, हम बताए थे बाबू रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट बदलता है ना तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बदलता है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है, सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है
तभी ये फेड टू टोल्ड में चेंज होते हैं। देखिए एक नई लॉजिक यहाँ ध्यान दीजिए, जब फेड टू के बाद बाबू ऑब्जेक्ट आएगा, जब फेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये चेंज होंगे, जब फेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये चेंज होंगे, नहीं तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों के मतलब कि बच्चे वैसे भाई बच्चे वैसे मिट्टी उट्टी पोत के घर के अगल बगल खेलते हैं, अगर मान लो शादी उदी अगल बगल है, कहेंगे भाई कि इसके पास कपड़ा ना है, कपड़ा बढ़िया पहना दो, है कि नहीं, तो उनके पापा कहेंगे देखिए अरे मेहमान आएंगे थोड़ा पहना वहना दो अच्छे से, है कि नहीं। तो बाबू ये कब पहने होने का, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे तभी नहा धो के तैयार हो जाए, मतलब टोल्ड में। अगर इसके बाद वो ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे तो फेड टू नहा धो के तैयार नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे मिट्टी उट्टी पोते रहता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आई देखिए, तो देखिए हिम हिम नहीं चेंज हुआ, डबल इंडेंटेड काम हटाएगा, देखिए इसके पैर में 1 किल्ली मारेगा, इसके सर में 2 किल्ली, दोनों बात जाएंगे। ठीक है, तो जब इंडेंट बनाएंगे समझौता करवाएंगे, उनका समझौता सिंपल, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल होती है या नेगेटिव होती है तो उसका समझौता कौन करवाते हैं, दैट। ठीक है, उसका देखिए सरिता प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है तो सरिता लिख देंगे। उसका देखिए टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि लेवल 2 है, फेड आया है तो टेंस परिवर्तन होगा, तो EJMR का किस में चल जाएगा, वाज ईयर में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पकड़ वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूस में कूदेगा। फिर गोइंग का गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल का है वो स्कूल हो जाएगा। फिर टुडे देखिए टाइम दे दिया तो टाइम परिवर्तन होगा क्योंकि क्या आया है, रिपोर्टिंग में हमारी रिपोर्टिंग फेड है। चलिए देखिए अगर यहीं बाबू फेज रहता, क्या रहता, फेज रहता, जो कि लेवल 1 में बता चुके हैं, वीडियो जो नहीं देखा बाबू देख ले। ठीक है, तो माई फादर, तो क्या होता माई फादर। अब देखिए टोल्ड का बताया था, टोल्ड देखिए टोल्ड यहाँ अगर फेज रहता है तो यहाँ टेल्स हो जाता है। जैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ है तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ रहेगी, जो वर्ब की फॉर्म यहाँ रहेगी वही वर्ब की फॉर्म यहाँ रहेगी। ठीक है, हिम का हिम हो जाएगा, दैट का दैट भी हो जाएगा, लेकिन जब फेज रहेगा तो टेंस टाइम नहीं बदलेगा। सरिता का सरिता हो जाएगा। इसके बाद इज रहता, तो अगर फेज रहता ना तो इज का इज रहता, गोइंग का गोइंग रहता, टू का टू रहबा करेगा, स्कूल का स्कूल ही रहेगा। अब देखिए दैट डे अगर यहाँ फेज आ जाता तो टुडे का दैट डे भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ लेवल 2 में ही टेंस टाइम बदलता है, ये बातें याद रखिए। ठीक है बाबू, आइए चलिए देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ये भी पूछा जाता है क्लास 12 के पेपरों में। ठीक है, और बच्चा बहुत कन्फ्यूज रहता है। ठीक है, बुक में इतना बड़ा बड़ा रूल दिया है, इतना ज़्यादा लिखना है। ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और ग्रामर की बुक ज़्यादा मोटी है और ज़्यादा सिलेबस है, और बच्चे क्या करते हैं बुक देखकर ही घबरा जाते हैं। और डायरेक्ट इंडेंट में तो कम से कम 24-25 पेज होंगे, 24-25 से ज़्यादा होंगे, इतने पेज हैं, बच्चा देख के ही डर जाता है। ठीक है, तो आप अगर कहीं आप पढ़े हैं, अगर आप नहीं समझ पाए, बेसिक काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं विदाउट रूल लेके आया हूँ, आपको टेंस आए या ना आए, लेकिन डायरेक्ट इंडेंट आपकी खोपड़ी में समा जाएगा। चलिए आइए देखिए, सरिता फेड क्या रीता फेड योर ब्रदर डिड नॉट अब्यूज मी। भाई रीता कहीं कि तुम्हारा भाई मुझे गाली नहीं दिया, कि थरूक भाई गाली दिया ठीक है, तो रीता फेड योर ब्रदर डिड नॉट अब्यूज मी, तो रीता कहीं कि तुम्हारा भाई मुझे गाली नहीं दिया है। तो चलिए आइए देखिए, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता अब सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, जैसे देखिए रीता यहाँ कर दिए, रीता के बाद फेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। बोलिए टोल्ड हो जाएगा ना, अभी ऊपर बताए थे ना, जब फेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये नहा धो के तैयार होंगे, नहीं तो तैयार नहीं होंगे। फेड टू, ठीक है, फेड टू तैयार कब होंगे, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी नहा धो के तैयार होंगे। तो फेड टू को किस में चेंज कर देंगे, सॉरी नहा धो के तैयार नहीं होंगे। देखिए फेड हो जाएगा, फेड हो जाएगा, उसके बाद देखिए डबल ट्रिक का हटा क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, अब देखिए योर आया, योर हमारा कौन सा पर्सन, हम बताते रिपोर्टेड स्पीच में ही पर्सन देखते हैं। ये देखिए एक ट्रांसफार्मर है, इसमें चेंज करना, इसमें जो चेंजिंग हुई इनसे पूछ के करेगा, इनके सब्जेक्ट से पूछेगा, इनके ऑब्जेक्ट से पूछेगा। ठीक है, इनसे पूछ के करेगा। तो यहाँ पर वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तुरंत दौड़े दौड़े जाएंगे किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। देखिए यहाँ पे है ना 123 सन, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे देखिए 123 सन, 123 सन। तो हम बताए थे बाबू
फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, फिर से एक बार सुन लीजिए, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, इसके चाचा भतीजा भी फर्स्ट सेकंड पर्सन। चाचा भतीजा मतलब पोजेसिव केस आई का माई, ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का पोजेसिव केस आवर, ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का पोजेसिव केस योर, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो चलिए देखिए यहाँ हमारा कौन सा केस हो, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन का कौन सा रूप है, पोजेसिव। कौन सा केस है, पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस तो पहले सेकंड पर्सन जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। देखिए सेकंड पर्सन किसके पास जाएंगे, रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट के पास। तो जब ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट है बने करें, तो ऑब्जेक्ट हम मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे तो मानेंगे कौन, या तो बाबू हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं, आई वी मान सकते हैं, या तो थर्ड पर्सन मान सकते हैं। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएंगे लल्ला, थर्ड पर्सन कौन कौन आएंगे, ही, सी, इट, दे, भाव के अनुसार मान लेंगे, ठीक है। लेकिन आई कब मानेंगे, कब आई मानेंगे, यहाँ पे कब मी मान सकते हैं। अरे ऑब्जेक्टिव केस पे तो आई का मतलब कि आई थोड़ी मानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे, मी मानेंगे ना, ठीक है। तो कब बाबू फर्स्ट पर्सन मानेंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन लिख दे रहे हैं, देखो कब फर्स्ट पर्सन मानेंगे और कब मानेंगे वो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बाबू कहीं कभी कभी गलत हो जाएगा, आपको कुछ ना समझ में आए तो थर्ड पर्सन यूज करिएगा। फर्स्ट पर्सन कब मानेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन ना हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन ना हो तो यहाँ बाबू मी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, मी मान सकते हैं। भाई रीता कहेगी तो किसी से कहेगी ना, कैसे बोलेगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व होना जरूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी अकेले नहीं बनता है, एक ही लोगों को लेकर के, ठीक है। तो रीता फेड, यहाँ मी तब मानेंगे जब हमारा यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। अगर यहाँ मान लो फर्स्ट पर्सन हो, जैसे बोल दें आई फेड होगा, तुम अगर यहाँ मी मान लिए तो आई फेड मी, मैं मुझ पे कहा तो पगलैती हो जाएगी, अरे मैं मुझ पे कहा तो इक्के लोग रहेंगे, जबकि डायरेक्ट संभव नहीं है, ठीक है। तो रीता फेड मी कब क्यों माने, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन बाबू दिख जाता है तो यहाँ थर्ड पर्सन मानना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ आप हर भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, थर्ड पर्सन का कोई भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ मी मान के लगा रहे हैं, मी मान कर, ठीक है, मी मान कर लगा रहे हैं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ नहीं है तो मान ले रहे हैं, यहाँ मी मान लिए। तो जब यहाँ वो मानेंगे ना तब यहाँ चेंज करना पड़ेगा, जब यहाँ मानेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब टोल्ड हो जाएगा, जब यहाँ मानेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। किसी ग्रामर में दिया बाबू की माना ही नहीं है, ऐसे चेंज कर दिया भाव कन्फर, तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रीफर होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा आपकी भावनाओं को और बढ़िया नंबर देता है, ठीक है। तो ऐसे आप छोड़िएगा मत। तो रीता टोल्ड मी, यहाँ मी हम माने हैं, और दैट होगा योर, अब देखिए मी कन्फर चेंज होगा तो जाएगा आई, ठीक है। अगर यहाँ वो हिम मानते ना तो हिम योर हिम के पास जाता, हिम का क्या हो जाता, हिम का हो जाता क्या, हिम का क्या हो जाता, ही, हाँ। फिर उसके बाद बाबू देखिए यहाँ आई माने मी माने मिटा दे, समझाने के लिए आपको लिखे हैं। देखिए तो यहाँ जाएगा मी के यहाँ तो हो जाएगा आई, अब देखिए ब्रदर है तो ब्रदर लगा देंगे, ओहो सॉरी। देखिए यहाँ देखिए यह सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पास गया, ऑब्जेक्ट हम माने मी, तो मी के अनुसार यहाँ हो जाएगा मी कहेगा भाई कौन रूप में चलना है, तो कहेंगे पॉजिटिव रूप में चलना है ना, तो योर क्योंकि पॉजिटिव केस में है, ठीक है, पॉजिटिव केस में है। तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, क्या होता है माई, मी का पॉजिटिव केस माई। अब ब्रदर का क्या हो जाएगा, वो ब्रदर का ब्रदर, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, चेंज होगा। और डिड किस में आता है, देखिए डिड एक छोड़ के कूदेगा ना, पास्ट इंडिफिनिट एक छोड़ देगा आप, ठीक है। तो पास्ट देखिए यहाँ पे डिड हैड में जाता है, पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा बाबू हैड, क्या हो जाएगा हैड, और नाट है तो नाट हो जाएगा, नाट से कोई मतलब नहीं, जहाँ रहेगा वही लिख देंगे, ठीक है, नाट। उसके बाद देखिए हैड के साथ ये भी ध्यान देना है कि वर्ब कौन सी लगती है, तो लग जाएगा बाबू एब्यूज्ड, क्या लग जाएगी एब्यूज्ड, और उसके बाद हो जाएगा बाबू मी, चेंज होगा, काहे नहीं चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन किसके पास दौड़े जाएगा वो सब्जेक्ट पास, सब्जेक्ट है रीता, तो रीता क्या जाएगा, कहेगा महाराज जल्दी चलिए, तो रीता कहेंगे कौने रूप में चलना है, तो ए रूप, इसका रूप कौन सा है, पॉजिटिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस ना, तो ई जाएंगे यहाँ पे रीता का कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो रीता लड़की है, तो लड़की है तो मतलब सी है तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, क्या होता है हर, बस, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल है और तीनों एग्जाम्पल आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए
हम आपको बेहतरीन एग्जाम्पल जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक भी रूल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, ठीक है, तो आपको रूल याद करने की इंग्लिश में कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट रूल, चाहे वो टेम्प हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, एक्टिव पैसिव विदाउट रूल, ठीक है, बिना एक नियम याद किए आप लोगों को बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। देखिए एक दो वीडियो है हमारे चैनल पे, देख लीजिए। और थोड़ा ये सेटअप अभी और करना है, तो सेटअप अच्छा हो जाएगा तो आप लोगों को और भी बढ़िया वीडियो मिलेंगी। चलिए आइए देखिए, जैसे बोल दें मोहन फेड, मोहन लेवल 2 में फेड आएगा, मोहन फेड, ठीक है, कामा डबल डिट कामा, ठीक है। I went to school. I went to school. YESTERDAY, yesterday। देखिए अभी देखिए टाइम भी इसमें दे दिए हैं, टेम्प है ही, और देखिए ये लेबल। देखिए जितना भी एग्जाम्पल है सब में अलग अलग ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। सब एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल चुन कर लाए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए मोहन, पहले देखिए सब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, तो लिख देंगे मोहन, ठीक है। मोहन के बाद वो फेड आया है, तो फेड के बाद ऑब्जेक्ट आया ना कि नहा धो के चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहा धो के चेंज नहीं होंगे। फेड का क्या लिख देंगे, वो फेड ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद वो डबल टेड का अटैक क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा पर्सन है, यहाँ देखिए पर्सन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जो डबल डेट कामा में हम प्रवेश करेंगे, पर्सन संबंधी अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आया बिना चेंज किए नहीं छोड़ेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आया है, तो दौड़े दौड़े जाएंगे सब्जेक्ट के पास, ठीक है, मोहन के पास, कहेंगे महाराज चलिए, कहेंगे अरे पागल हम नाउन हैं, तो नाउन है ना, हमारा प्रोनाउन जाएगा। तो मोहन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वो ही, ठीक है। तो कहेंगे हमारे प्रोनाउन को लेके जाओ, तो कहेंगे प्रोनाउन तो हम ही हैं, ही करेंगे, चुप चलो यहाँ पे। तो कहेंगे कौन रूप में चलना है, कहेंगे सब्जेक्टिव मतलब मुखिया के रूप में, यहाँ मुखिया के रूप है ना, मैंने मुखिया के रूप में जाना है, मुखिया के रूप, मुखिया गद्दी बैठना है, तो ही जाएंगे वो, तो मुखिया है, तो यहाँ हो जाएगा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्टिव केस पे ही जाए तो सब्जेक्टिव केस ही करें, सब्जेक्ट केस पे चले जाएंगे। कभी वो नाउन में नहीं मोहन लिख देंगे तो मोहन गलत हो जाएगा, ठीक है, हमेशा प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए वेंट आया, V2 आया है, तो कौन सा टेस्ट, पास्ट इंडिफिनिट मतलब डेट किस में आता है, हेड में, तो ही के साथ हेड ही लगेगा, क्योंकि हेड बहु चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सबके साथ लगता है। फिर उसका देखिए 2 है तो 2 लग जाएगा, स्कूल है तो स्कूल लगा देंगे, स्कूल है तो स्कूल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, चेंज होगा। फिर ईस्टरडे देखिए टाइम संबंधी परिवर्तन आ गया, तो ईस्टरडे का हम क्या बताए थे, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल का प्रीवियस बोलते हैं, तो प्रीवियस डे हो जाएगा, तो हो जाएगा द ईस्टरडे का द, देखिए यहाँ पे हमारे, इसीलिए हम आपको पहले ही लिख दिए, देखिए ईस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, ठीक है। तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे हम आंसर बताए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको, अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और आपको मैं और भी बढ़िया समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपको बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, इधर दोनों तरफ हमने पहले से ही लिख दिया है, बस यही 2 चार्ट आप याद कर लीजिए, 2 चार्ट, एक देखिए पर्सनल समझाइए, यही तीनों नियम है, ठीक है, जो कि बच्चों को बार बार गलतियाँ बच्चे यही करते पर्सन संबंधी परिवर्तन पे, तो समझाने का प्रयास किया हूँ इजी वे में, ठीक है। और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, बस अगर जो बच्चा टेम्स ऑफ नहीं जानता ना, तो ये चार्ट जैसे बताए हैं, एक बार वीडियो फिर से रिवर्स करके ये जो बताए हैं ना रूल, ठीक है, जो कि एकदम इजी वे में है, उसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारी
वो क्या नाम है, जब फदाफत बातें होती हैं, ठीक है, ये परीक्षा में बहुत पूछता है। जब बाबू क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में फदाफत बातें, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, तो ये जब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो बाबू फेड भी रहेगा, फेड रिपोर्टिंग और फेड भी रहेगी, तब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेम्स और टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जब लेवल 2 आता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं चेंज होगा, जब फदाफत बातें होंगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होंगी, कहावत मुहावरे होंगे, ठीक है, तब हम कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में ज्यों कहते हैं जो रहेगा वही लिख देते हैं। और क्लास 12 के बोर्ड के पेपरों में इस सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब फेड आएगा बाबू, फेड एक ही जगह मजबूर होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फदाफत बातें, ठीक है, कहावतें, ठीक है, हिस्ट्री डेट्स, हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, हिस्ट्री के कुछ वक्तव्य आ जाते हैं, तो वह जो फदाफत बातें होती है वो चेंज नहीं होती हैं, चाहे फेड ही क्यों ना हो। टेम्स टाइम नहीं बदलेगा, टेम्स और टाइम दोनों नहीं बदलेगा। एक ही दफ़ा में जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फदाफत बातें हो, हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत संबंधित तथ्य, ठीक है, और हिस्ट्री की डेट हो, ठीक है, ये सब चेंज नहीं होती हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में, ठीक है, तो जब रिपोर्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, अब प्रोवर्ब आती हैं, कहावतें आती हैं, ठीक है, तो चलिए लिख ही दे रहे हैं आप लोगों को। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, या चाहे हिस्ट्री डेट, जब ये सब बाबू आती हैं, ठीक है, जब ये सब चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं, फेड भी रहेगा, ठीक है। जब फेड भी रहेगा, इसमें जो फेड अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब फेड भी आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में न तो टेंस बदलेगा, और न तो टाइम बदलेगा। टेंस और टाइम नहीं बदलता, वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग और फेड है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्ट्री डेट्स है, तो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे द टीचर फेड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, EAST। अब देखिए सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है। देखिए चेंज क्यों नहीं होता। कोई टीचर कहें भाई, बच्चों से कहें, किसी से कहे होंगे, देखिए तो टीचर कहें, क्या कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो अब बताइए कि जब हम किसी से ये बात सुने, हम स्टूडेंट थे, जब ये बात सुने तो जब किसी से कहेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे सूर्य पूरब में, फर्जी बताया तो सूर्य पूरब में उगता था, या 10 साल बाद भी आगे अगर कोई बताएगा तो यही बताएगा सूर्य पूरब में उगता है। ये नहीं कोई कहता सूर्य पूरब में उगता था, क्योंकि जब तक धरती रहेगी वो पूरब में उगेगा, ठीक है। तो ये फदाफत बातें हैं। तो जब फदाफत बातें रहेंगी तो फेड आ जाए, चाहे फेड के पप्पा, ठीक है, नहीं इसमें चेंज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बहुत द टीचर, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, लिखेंगे द टीचर। अब फेड का टोल बना दे ना, अब जब कहीं नहा धो के तैयार नहीं होंगे तो फेड का फेड ही रहने देंगे। अब यहाँ लग जाएगा वो क्या, दैट, ठीक है। दैट के बाद लिख देंगे वो ज्यों कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि फदाफत बातें किसी की बस की बात नहीं है। वो जो फदाफत बातें हैं उसको कोई काट सके, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य ही होता है। तो जब फेड आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा, तो राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ठो और देखिए आदत संबंधित तथ्य में, ठीक है,
तो दूसरा एग्जांपल देखिए, वो भी पहला एग्जांपल था, ये देखिए पहला एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं, ये आंसर है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे बोलते ही फेड कामा डॉट कामा द डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब वो क्या होता है, आगंतुक, जिसको पहचाने ना, कुत्ता पहचाने, ये कुत्ता जिसको नहीं पहचाने उसको भूकते हैं। और ये क्या है, सदा मतलब कि ये क्या है, आदत संबंधित है। कुत्ता किसी अजनबी को देखेगा भूकेगा, ठीक है, तो भूकना कहते हैं, ठीक है, भौंकना भी, ठीक है। देखिए तो ही फेड का फेड ही रहेगा, ठीक है। अडल्ट का माटा क्या लगा देंगे, दैट। ये देखिए क्या है, आदत संबंधित तथ्य है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, जी हम कहते हुए लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। आया समझ में। देखिए बिल्कुल आसान है, अब आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी समझ में आ गया, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए विदाउट रूल आपको इसी तरह, अगर आपको हमारे चैनल पे आप विजिट करते हैं तो इंग्लिश में कोई भी रूल रटना नहीं है, इसी तरह से आपको शानदार वीडियो आपको मिलेगी और बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएगा, और आप परीक्षा में जाके बिल्कुल रूल याद करने की और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत छाप देंगे कॉपी में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जो भी चीज़ें हो, आपको कैसी वीडियो लगी, अच्छी है कैसी है, तो कमेंट करना ना भूलें। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।